हेलो मेरे सुपर चैंपियंस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो फर्स्ट टॉपिक था, यानी कि जो ग्राफिकली मेथड था, हम लोग ने क्या किया, उसको कवर अप कर लिया। ठीक है, अब हम जो है उस ग्राफिकली मेथड को कवर करने के साथ साथ हम 3.1 भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब आज जो होगा हमारा सेकेंड टॉपिक, यानी कि इस चैप्टर का जो टॉपिक 2 है, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उससे हम आज पढ़ेंगे। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे जो है दो तरह का होगा, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होगा एलिमिनेशन मेथड। तो आज हम उसमें का सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करेंगे। समझ में आई बात। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास अलजेब्रिक के है मेथड। तो आज हमारा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड टॉपिक है हमारा अलजेब्रिक मेथड का। क्या है? अलजेब्रिक, ठीक है, मेथड। ध्यान सुनिएगा आप लोग और अच्छे से क्लास पूरा एंड तक देखिए। एनसीईआरटी का पहले ही बोले थे कि आपका एग्जाम्पल से लेकर के एक्सरसाइज तक पूरा करवाया जाएगा और आपका क्लास उसी सीरीज से चल रहा है। बस आप कंटिन्यू क्लास कीजिए और पूरा का पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, एंड तक आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा और उसको पर डे जो है आप रिवाइज भी करिए। एग्जाम तक आपका पूरा कंटेंट अच्छे से सिलेबस तैयार हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे दूसरा टॉपिक है हमारा अलजेब्रिक मेथड। और अलजेब्रिक मेथड में हमें दो मेथड पढ़ना है। कौन कौन सा? तो पहला मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। समझ में आई बात। पहला क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इसके बेस पे हम आज इस मेथड को पढ़ेंगे। इसके बेस पे आप अपना एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पे। ठीक है, और दूसरा है जो हमारा एलिमिनेशन मेथड। क्या है? एलिमिनेशन मेथड। ठीक, ये दो होते हैं। टॉपिक 2 में हमें अलजेब्रिक मेथड पढ़ना, अलजेब्रिक मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। तो आज हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसे कि हम 3.1 करने से पहले हमने 3 एग्जाम्पल को कवर किया था ना। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 जो थे वो ग्राफिकली के थ्रू था और हम तीनों एग्जाम्पल को किए थे। तो आज आपका एनसीईआरटी से एग्जाम्पल नंबर 4 होगा। 3 चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 4 होगा, जो दो पेयर में इक्वेशन दिए हैं और उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से उन्हें सॉल्व करना है। तो देखिए हमारा आज का क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक, एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। सॉल्व द following pairs of equation। ठीक है, equation by substitution method। equations by substitution मेथड। यानी कि दो यहाँ पे हमारा लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया जाएगा और उसमें से हमें जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसके सॉल्व करना है। तो पेयर देखिए क्या है। तो पेयर है हमारा 7x - 5y इक्वल टू में 2 है। क्या है? इक्वल टू में 12, 2 है। 7x - 15 है। 7x - 15 इक्वल टू 2। और दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा? x + 2y इक्वल टू 3। यानी कि क्या दिया है? ये दो पेयर दिए गए हैं। ठीक है, ये दो पेयर दिया हुआ है और इसे हमें आपको पहले ही बता दिए थे कि सिंपल से इसमें हमें x y की वैल्यू लानी है। दो वेरिएबल हैं, उनकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। किस मेथड से? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब बात आती है सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि सब्स्टिट्यूट कर देना। जैसे समझ लीजिए कि हम कहें आप दो लोग हो, मान लीजिए कि आप दो लोग हो, जैसे आप दो लोग हो। ठीक है, और कोई कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट हो। ठीक है, मान लीजिए कि आप
और आपके फ्रेंड 2 लोग हैं, तो पार्टिसिपेट हो किसी प्रोग्राम में, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट हो, तो क्या हो रहा है कि आप जो है उसमें पार्टिसिपेट हैं और आपका जो फ्रेंड है वो नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए कि जिस दिन प्रोग्राम होने को है उस दिन आप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो पाए किसी वजह से, तो जब आप नहीं हो पाए तो आपका जो फ्रेंड है आपके जगह पे उसको, आपके फ्रेंड को वहाँ पे रखा जा रहा है, तो यानी कि उसको सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। समझ में आई बात? उसको यानी कि आपके जगह पे उसको रखा जा रहा है, इसका मतलब कि उसको सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है, तो उसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। समझ में आई बात? तो इसमें करना क्या है कि हम क्या करेंगे कि फर्स्ट वाले इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल के बराबर मान रखेंगे और रखने के बाद उसकी वैल्यू सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, तो जिससे हमें एक कॉन्स्टेंट की जो है एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड होगी और उस वेरिएबल की वैल्यू को फर्स्ट या सेकेंड में रख करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा इस मेथड को, जो कि एग्जाम में जब आएगा, ठीक है, ऐसे इक्वेशन आएंगे तो आपको यहाँ पे ग्राफिकली यूज नहीं करना होगा, आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो, तो आप लोगों को ग्राफिकली से ये ईजी होगा। जब एग्जाम में कह दे कि इसको ग्राफिकली मेथड से ही सॉल्व करो, तब वहाँ पे आपको ग्राफिकली मेथड का यूज करना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों को इक्वेशन बनाएंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन, क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन, इसको कर लिए सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, अब हम लेंगे फर्स्ट वाले इक्वेशन को, क्या करेंगे, तो अब हम करेंगे यहाँ पे फर्स्ट वाले इक्वेशन को लेंगे और फर्स्ट वाले इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल के बराबर रख लेंगे। क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल के बराबर रख लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेकेंड वाले इक्वेशन को लेते हैं, क्या लिखेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे रखना बहुत ईजी है, यानी कि क्वेश्चन 2 से करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या, हम 3 - 2y लिख सकते हैं, बहुत आराम से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम इस वैल्यू को फर्स्ट वाले में रखेंगे, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट को यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट भी लिख सकते हो, क्या, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, देखिए 7 तो 7 ही रहेगा, x की जगह पे क्या लिख लेंगे, तो x की जगह पे लिखेंगे 3 - 2y, क्या लिखेंगे 3 - 2y, ठीक है। और देखिए क्या है, -15y इक्वल टू 2। आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21 और -14y - 15y इक्वल टू 2, ठीक है। अब इस 21 को 2 के पास ले जाएंगे तो ये प्लस में है, जब उधर जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस में, और अगर ध्यान दे तो दोनों माइनस में है और y है तो ये यहाँ पे जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा -29y इक्वल टू 2 - 21। समझ में आई बात, ये हो जाएगा। अब देखिए -29 यानी कि 29y यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा तो -19 हो जाएगा, और माइनस माइनस से कट जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगा 19/29, क्या आ जाएगा, तो 19/29 आ जाएगा। अब देखिए इसकी वैल्यू को या हम इक्वेशन 1 में रखें या इक्वेशन 2 में रखें, तो क्या होगा, हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में ही रखते हैं, तो क्या लिखेंगे कि नाउ पुट लिखो या फिर सब्स्टिट्यूट लिखो, सब्स्टिट्यूट, ठीक है, द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ठीक है, 2 में ही रखते हैं। अब 2 क्या है, 2 यहाँ पे भी बन गया है, तो 2 क्या है, x, क्या है, x प्लस यहाँ पे है 2y, तो y की जगह पे लिखेंगे हम 19/29 और इक्वल टू में क्या है, तो इक्वल टू में है 3। समझ में आई बात। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये x प्लस यहाँ पे जाएगा 39/29 इक्वल टू 3, यहाँ तक हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस कांस्टेंट वैल्यू को कांस्टेंट की तरफ ले जाएंगे, यानी कि 38 है ना, 38 होगा, 2 × 19 38 होगा, तो 38/29 को हम 3 के पास ले जाएंगे तो वो प्लस में है तो हो जाएगा वहाँ पे नेगेटिव। तो यहाँ पे करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग,
और इस तरीके से आपको लिखना भी है। अगर इस तरीके से आप लिखोगे तो फुल मार्क्स लाओगे, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से क्लास देखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 माइनस 38/29 हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। आप फ्रैक्शन तो पढ़े ही हैं बचपन में, तो यहाँ पे अब हम फ्रैक्शन ही यूज करेंगे। अब क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा हमारा एलसीएम, और 29 मल्टीप्लाई 3 देखते हैं क्या होता है, तो ये हो जाएगा 7, यहाँ पे 87, ठीक है, माइनस 38। तो ये हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 49/29। x की वैल्यू आ गया 49/29। इस तरह से हम x की भी वैल्यू फाइंड कर लिए और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये x की वैल्यू था और ये y की वैल्यू, तो यही होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 4 भी कर लिए। अब है हमारा एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बिटिया रानी से कह रहा है कि 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times as old as you were then। मैं आफ्ताब अपनी बिटिया से कह रहा है कि 7 साल पहले जो मेरी एज थी तुम्हारी एज का 7 गुना था, ठीक है। आल्सो 3 years from now, आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times as old as you will be, मैं तुम्हारे एज से 3 गुना हो जाऊंगा। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिक एंड ग्राफिकली बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। से सॉल्व भी करना है और सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा एज का है और एज का क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है। यदि किसी का प्रेजेंट एज नहीं पता होता है तो हम उसको मानते हैं, और जब क्वेश्चन में एगो दिया है, बिफोर दिया है, तो इसका मतलब ये होता है जितना साल का पूछा उतना उसमें से घटा देते हैं, और फ्यूचर में अगर बात करता है तो उसको ऐड कर देते हैं। जैसे अगर हम कह दें कि आपका साल, आपका जो ईयर है, ठीक है, आप जो है अगर 16 ईयर्स के हो प्रेजेंट में, तो हम कहें बाबू बताओ तनी तो कि तुम 5 साल पहले कितने के रहे होगे, तो क्या बोलोगे, मैं तो 5 साल पहले 11 ईयर्स का था, हाँ। और फिर मैं कह दूँ कि जो है आप 5 साल बाद कितने के हो जाओगे, तो मैं कहोगे मैं तो 21 ईयर्स का हो जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या बात आई है कि 5 साल को आप घटाए थे और 5 साल को ऐड कर दिए। समझ में आई बात, ये कॉन्सेप्ट था हमारा, ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना। उसी तरह से जब एगो दिया हो, बिफोर दिया हो, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और आफ्टर दिया हो, ठीक है, तो क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। हमें प्रेजेंटेज नहीं पता है तो हम प्रेजेंटेज सबसे पहले मानेंगे, तो लिखेंगे कि लेट द आफ्ताब प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंट एज, इनका प्रेजेंट एज जो मानोगे x है, और उसी तरह से एंड हिज डॉटर्स, ठीक है, उनकी डॉटर का जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज लिख सकते हो, लिखोगे कि y, ठीक है। अब लिखेंगे क्या कि 7 years ago, 7 साल पहले इन लोगों का एज, तो लिखोगे आफ्ताब एज x -7, ठीक है। उसी तरीके से हिज डॉटर्स एज, इनकी बिटिया का एज y -7 हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है कि जो आफ्ताब है अपनी बिटिया रानी के एज से 7 गुना था, तो लिखेंगे यहाँ पे x -7, ठीक है, इज इक्वल टू 7 टाइम्स बिटिया रानी, हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट को हटाते हुए, तो जाएगा 7y -49, तो यहाँ पे जाएगा x -7 इज इक्वल टू -42, इक्वेशन बन जाएगा 1, हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। -7 जब उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा, और -49 में से +7 को घटाओगे तो -42 बचेगा। ये तो था हमारा जो है फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है कि आज से 3 साल बाद, तो लिखोगे आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद, ठीक है। आफ्ताब्स एज क्या हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा, एंड हिज डॉटर्स एज, ठीक है, 3 साल बाद उनकी बिटिया का एज जो हो जाएगा y + 3 हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है कि आफ्ताब अपने बिटिया रानी से 3 गुना हो जाएगा 3 साल बाद, तो लिखेंगे क्या कि x + 3 इज इक्वल टू 3 × y + 3 हो जाएगा। अब देखिए हो जाएगा हमारा x + 3 इज इक्वल टू 3y + 9 हो जाएगा ना, बहुत आराम से हो जाएगा। अब देखिए इधर चलेंगे, अब हम
तो क्या होगा, हो जाएगा हमारा x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 को ही देखेंगे, इसको हम x के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 माइनस नहीं प्लस हो जाएगा 3y हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में रखेंगे तो इक्वेशन 2 का ले रहे हैं तो फर्स्ट में रखेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस में 42 है तो यहाँ पे x की वैल्यू 6 प्लस 3y और माइनस 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 42 हो जाएगा ना। अब देखिए क्या है, यही है ना 7y है, यहाँ पे 7y है, वही तो हम सोच रहे हैं कहाँ y चला गया ना, तो यहाँ पे है 7y। ठीक, अब देखिए 6 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा -6 हो जाएगा और यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पे -42 है। ठीक है, अब देखिए तो बहुत सही, अच्छा जा रहा है, ऐसे ही करो आप लोग। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा -4y और यहाँ -6 हो जाएगा तो हो जाएगा -48 हो जाएगा ना। माइनस कट गया, 48 को जो काटेगा यहाँ पे 12 टाइम्स, यानी कि y की वैल्यू आ गई 12। क्या आ गया, y की वैल्यू आ गया 12। अब y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में या फिर इक्वेशन सेकेंड में रख सकते हैं, तो इक्वेशन हम सेकेंड में यहाँ पे रखेंगे कि फर्स्ट में बार रख चुके हैं। तो y की वैल्यू आ गया है 12। अब हम करेंगे y की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन क्या है सेकेंड। ठीक है, तो ये जाएगा x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू है 12 और इज इक्वल टू है 6, तो ये जाएगा x इज इक्वल टू 6 प्लस ये हो जाएगा हमारा 36, तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 42। तो यानी कि x इसको माना गया था आफ्ताब को, तो आफ्ताब यहाँ पे लिख दोगे आफ्ताब्स एज। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना आप लोग आफ्ताब एज, और ये y की वैल्यू यानी कि हिज डॉटर्स एज क्या होगा, तो लिखेंगे हिज डॉटर्स एज यानी कि y इज इक्वल टू 12 ईयर्स। ठीक, तो दोनों लोगों का एज फाइंड हो गया। और यहाँ पे बोला था सिचुएशन को भी एल्जेब्रिक करिए, तो सिचुएशन फर्स्ट और सेकंड जो इक्वेशन था वो एल्जेब्रिक में भी हो गया। इस तरह से हमने एग्जांपल नंबर 5 भी कवर कर लिया। अब एक और एग्जांपल है, ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज को, और इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आप लोग क्लास के एंड तक बने रहिएगा, पूरे क्लास को देखिए और एंजॉय कीजिए। तो एग्जाम्पल नंबर हमारा 6 है, क्या है कि देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है कि 2 रेज आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 विल द रेल क्रॉस ईच अदर। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 रेल है जिनका इक्वेशन रिप्रेजेंट किया गया है। अब पूछ रहा है कि क्या ये दोनों रेल दूसरे को क्रॉस कर रही है। जब क्रॉस करेंगे तो आपको याद होगा कि ग्राफिकली जब बताए थे क्रॉस कब करता है, जब क्रॉस करता है तो क्या होता है, क्रॉस करने का मतलब सॉल्यूशन मिलता है। तो देखना इसमें ये बताना है कि हमें सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू यदि फाइंड हो जाती है तो हम कहेंगे हाँ ये जो ट्रेन है वो क्या किया है, जो रेल है, 2 रेल है, वो क्या कर रहा है, दूसरे को कट कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। ठीक है, यदि सॉल्यूशन हमारा नहीं बन पाया तो हम कहेंगे नो। समझ में आई बात? यानी कि अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो क्या करेंगे, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, और सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हम लोग एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। यदि फाइंड हो गया तो दूसरे को ईच अदर क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहला इक्वेशन बनाएंगे x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 1, और 2x प्लस 4y माइनस 12 ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से लेंगे, क्या लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन
1। इक्वेशन 1 से y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो ये जाएगा 4 - 2y हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को, इस x की वैल्यू को सेकेंड में पुट करेंगे तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में करेंगे तो जाएगा 2 × 4 - 2y हो जाएगा ना, और प्लस 4y - 12 = 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8 और यहाँ हो जाएगा 4y + 4y - 12 = 0। ये दोनों कट गया और ये बन जाए हमारा -4 = 0। अब ये बताइए आप लोग, क्या इसमें x y की वैल्यू फाइंड हुआ, नहीं हुआ। अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते थे पिछले पे दो क्वेश्चन में क्या किए हैं, तो हमारा यहाँ पे वेरिएबल फाइंड होता था, यहाँ पे वेरिएबल फाइंड नहीं हुआ, इसलिए हम क्या कहेंगे, यहाँ पे बोला है कि विल द रेल क्रॉस ईच अदर, तो बोलेंगे नो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन तो हुआ ही नहीं, है ना। जब सॉल्यूशन होता तो यहाँ पे रेल दूसरे को क्रॉस करता, यहाँ पे सॉल्यूशन हुआ नहीं तो दूसरे को क्रॉस करेगा नहीं, तो लिखेंगे विच इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, लिखेंगे विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, है ना। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ठीक है। और फॉल्स है तभी तो हमारा जो ट्रेन है वो क्या किया, सॉरी जो रेल है वो दूसरे को क्रॉस नहीं किया, तो लिखेंगे देयरफॉर द इक्वेशन डू नॉट हैव अ कॉमन सॉल्यूशन, लिखेंगे देयरफॉर, ठीक है। क्या लिखेंगे कि देयरफॉर द इक्वेशन डू नॉट, यानी कि डोंट, द इक्वेशन डू नॉट, ठीक है, हैव अ कॉमन सॉल्यूशन, उनके पास कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए क्या होगा कि सो द रेल, क्या होगा कि सो द रेल्स, ठीक है, सो द रेल्स क्या करेगा, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, तो लिखेंगे विल नॉट क्रॉस इच अदर। समझ में आई बात, तो यहाँ तक आपका रहा, ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। इस तरह से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो रिलेट एग्जाम्पल्स थे, 3 एग्जाम्पल थे, हमने कवर कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें होमवर्क भी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। एंड तक बनने के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच। और इस तरह से आप बने रहोगे तो आप अच्छा मार्क्स भी लाओगे। और हम यहाँ पे जो है एनसीईआरटी आपका इस क्लास में चल रहा है, बट आपके इस क्लास में एक प्लेलिस्ट है जो क्लास 10th का ये मिक्स्ड क्वेश्चन है, आप लोग उसको देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका वहीं पे तो रसमलाई भरा हुआ है। अगर आप उसको अगर अच्छे से देखे रहे और उसका जो है पूरा सिलेबस अगर आपने कंप्लीट किया तो 95+ आप स्कोर करने से कोई आपको रोक नहीं सकता। क्यों, क्योंकि उस वाले क्लासेस में आपको टाइप वाइज क्वेश्चन हर एक टॉपिक से हर एक टाइप का क्वेश्चन मिलने वाला है, मिल भी रहा है, जिसमें से आपका 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट होगा कल से, तो आप लोग उस क्लास को भी जरूर देखिएगा। और इसके जो है आप इस प्लेलिस्ट को, इसको आप इस क्लास को ओपन करने के बाद आपका प्लेलिस्ट जो होगा 3 प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्लास 9 का और 2 क्लास 10 का, तो आप क्लास 10 का मिक्स क्वेश्चन वाला जो वीडियो है उसको देखना ना भूलें, ठीक है। वो क्लासेस आप पर डे करिए, आपका जो टाइमिंग है बता दिया गया है। आप चैनल को जब सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। हाँ, कुछ दिक्कतें होती हैं जो आपका क्लासेस कंटिन्यू अभी नहीं पढ़ पा रहा है, बट आप लोगों का सपोर्ट रहा, ठीक है, तो बहुत जल्द जो है बहुत अच्छे से आपका कंटिन्यू वीडियो आपका जो क्लासेस है आपको अच्छे से मिलेगा और आप अच्छे से एंजॉय भी करोगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।